हेलो डॉक्टर्स, तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खूबसूरत से आप ही के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ईसीआई नीति एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल की बात करेंगे आज हम। दिल मतलब हार्ट, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को हम समझने जा रहे हैं। तो मैं आज जो ये लेक्चर है उसके अंदर एक ही डायग्राम बनाऊंगा जिसमें पूरी स्ट्रक्चर भी आ जाएगी, पूरा ब्लड फ्लो भी उसमें आ जाएगा कि ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ पर जा रहा है, सभी के सभी वोल भी इसमें आ जाएंगे, कस्प सारे के सारे जो एक तरह से पूरी स्ट्रक्चर है ह्यूमन की वो इसी डायग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन ये डायग्राम में जो बनाऊंगा वो कंटेंट बेस्ड डायग्राम होगा। वो जो एनसीईआरटी में बना हुआ है जो एक्चुअल डायग्राम है ना, वैसे बंद मुट्ठी की तरह जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्लड कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो वो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। डायग्राम वही बनाऊंगा जो आप बनाते हो जनरली, जो अपनी कॉपीज में आप बनाते हो और कहीं पर भी बनाते हो। तो वो डायग्राम वो जो पत्ते की तरह होता है ना, उसी डायग्राम को मैं बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए बनाऊंगा, पढ़ने के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो आप भी अपने कॉपी में पढ़ने के लिए बनाओ। तो देखिए ऐसे मैं बना देता हूँ इसका डायग्राम हार्ट का, आप भी ऐसे बनाते हो मुझे उम्मीद है, ऐसे बनाते हो। और इस हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं कितने? चार चैम्बर हो गए। ऊपर वाले दो एट्रिया, नीचे वाले दो वेंट्रिकल। ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, मतलब एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। तो देखिए जो राइट साइड का एट्रिया उसको बोलेंगे राइट एट्रिया, राइट साइड का वेंट्रिकल उसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड के एट्रिया को बोलेंगे लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल को बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर वाले को मैंने ब्लू कलर से बनाया, इधर वाले को रेड कलर से बनाया। तो जहां पर ब्लू कलर में यूज कर रहा हूं तो वहां पर समझ लेना आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और जहां पर रेड कलर यूज कर रहा हूं तो वहां पर आप समझ लेना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी साहब। अब दोनों जो एट्रिया है वो आपको एक लेयर से सेपरेट दिखाई दे रहे होंगे, उस लेयर का नाम होता है इंटर ओरिकुलर सेप्टम। एट्रिया को ओरिकल भी बोला जाता है, एट्रिया को ओरिकल भी बोला जाता है। तो ये क्या है जी साहब? ये इंटर ओरिकल सेप्टम। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जो वेंट्रिकल सेपरेट है उसका नाम क्या होगा? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। ओरिकल किससे सेपरेट है? इंट्रोरिकल सेप्टम। और वेंट्रिकल किससे सेपरेट है? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। लेकिन ऊपर ओरिकल या एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी आपको लेयर दिखाई दे रही है ना, उसको बोलते हैं ओरिकल वेंट्रिकल सेप्टम, मतलब ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप पूरा नाम लिख देना ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, या शॉर्ट में बोले तो एवी सेप्टम। तो सेप्टम की हमने बात कर ली। अब शुरू से शुरुआत करते हैं कि ऑर्गन से ब्लड आ रहा है। अब आपको पता है कि ऑर्गन में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है, ग्लूकोज के साथ O2 जुड़ रहा है, CO2 H2 में टूट रहा है और ATP प्रोड्यूस हो रही है। तो जो टिश्यू के अंदर CO2 बन रही है उसको तो बाहर निकालना है और O2 को टिश्यू के पास लेकर के जाना है। तो टिश्यू से जो ब्लड आ रहा है, टिश्यू से जो ब्लड आ रहा है ना, उसमें क्या है? CO2 प्रेजेंट है, जिसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलेंगे। और ऑर्गन से हार्ट की ओर जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर के आती है उसको बोलते हैं क्या? वीन बोलते हैं। ऑर्गन से हार्ट की ओर जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीनेटेड है, लेकर के कौन आएगी? उसको वीन लेकर के आती है। ठीक है। और हार्ट से ऑर्गन की ओर जो ब्लड जाएगा उसको कौन लेकर के जाती है? आर्टरी लेकर के जाती है। तो देखिए हमारे जो ऊपरी ऑर्गन है उनसे जो ब्लड लेकर के आएगी उसको बोलेंगे सुपीरियर वीना केवा। क्या बोलेंगे? सुपीरियर वीना केवा, SVC। आप पूरा लिख लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और जो हमारे नीचे वाले ऑर्गन्स है
वहां से जो ब्लड लेकर के आएगी उनको बोलेंगे इंफीरियर वीना केवा। अब आप सोचेंगे वीन तो पढ़ लिया कि वीना केवा क्या है, ये वीना केवा क्या है। अरे आप समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट है, तो सभी ऑर्गन से वीन आ रही है, लेकिन वो वीन जो है ना वो आकर के फिर कंबाइंड हो जाती है। देखिए ऊपर वाले जितने भी ऑर्गन्स है वहां सभी से क्या आएगी, वीन आएगी, लेकिन वो आकर के कॉमन वीन में ओपन होती है जिसको बोलेंगे वीना सुपीरियर वीना केवा। मतलब वीना केवा क्या है, बड़ी वीन है जो कि डायरेक्टली हार्ट के अंदर आकर के ओपन होती है। तो ऐसे नीचे वाले जो ऑर्गन्स है वहां से वीन आएगी बहुत सारी, वो सभी वीन्स आकर के एक कॉमन वीन में ओपन होती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा। हो गया। अब एक नाम आपने सुना भी होगा, कोरोनरी साइनस। देखिए ये क्या चीज है, कोरोनरी साइनस। हार्ट के अंदर ब्लड आता है, इसको लिख दो ना कि क्या है, कोरोनरी साइनस। हार्ट के अंदर ब्लड आता है, हार्ट उसको क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड कहाँ चला गया, हार्ट से बाहर चला गया, लेकिन हार्ट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली फंक्शन कर रहा है। उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए हार्ट की अलग से एक ब्लड सप्लाई होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो कोरोनरी साइनस ब्लड लेकर के आ रही है ना, ये स्पेसिफिकली कहां से ब्लड लेकर के आ रही है, जो हार्ट की सेल है तो ये वहां से ब्लड लेकर के आ रही है। ये सिर्फ किसको ब्लड सप्लाई देगी, हार्ट की सेल्स को ब्लड सप्लाई करेगी और किसी को नहीं करेगी। ठीक है। तो सुपीरियर वीना केवा ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर के आएगी, इंफीरियर वीना केवा नीचे वाले ऑर्गन से, और कोरोनरी साइनस किसके लिए, सिर्फ हार्ट की सेल्स के लिए। तीनों में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। तीनों जो वीन है उनकी ओपनिंग में क्या होता है, वॉल प्रेजेंट होता है। अब वॉल क्यों प्रेजेंट होता है, देखिए जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वो वापस कहां पर जा सकता है, वीन के अंदर जा सकता है, जो कि हमको नहीं भेजना। तो उसको रोकने के लिए इनकी जो ओपनिंग है वहां पर क्या देखने मिलते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड के अपोजिट फ्लो को क्या करेंगे, रोकेंगे। तीनों वॉल के नाम भी क्या है, अलग अलग है। तीनों वॉल के नाम भी क्या है, अलग अलग है। जो सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग पर वॉल होता है उसको बोलते हैं हेवर्सियन वॉल। क्या बोलेंगे, हेवर्सियन वॉल, हेवर्सियन, ये क्या है, हेवर्सियन वॉल। ऐसे ही इंफीरियर वीना केवा की ओपनिंग पर जो वॉल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे यूस्टेशियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल, ये वाला। ठीक है, हेवर्सियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल। और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पर जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं थीबेशियन वॉल। क्या बोलेंगे, थीबेशियन। ठीक है, एक बार में देख लो कि आपको दिक्कत दिख रहा है। हाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, तीन ओपनिंग पर तीन वॉल प्रेजेंट है। अब आप समझिए कि ऑर्गन से ब्लड आया, ब्लड एट्रिया में आ गया, अब उसको आगे भी तो भेजना है ना, आगे भी तो भेजना है। तो यहां पर कोई ना कोई पोर प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि ब्लड आगे जा सके। तो यहां पर एक कस्प प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि कहां पर प्रेजेंट होगा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लिख दूं मैं यहां पर लिख देता हूं ट्राइकस्पिड। देखिए इस डायग्राम में बहुत खचपच मचने वाली है, पूरी चीजें मैं यहीं पर लिखूंगा तो फिर लास्ट में आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहां पर लिखी हुई है। तो आप लेक्चर के साथ साथ इसको नोट करते चलिए। तो ट्राइकस्पिड वॉल कहां पर प्रेजेंट है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहां से ब्लड, राइट एट्रिया से ब्लड कहां पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है लंग्स के पास। आप सोच रहे हो कि लंग्स के पास क्यों, डायरेक्ट ऑर्गन्स के पास क्यों नहीं पंप किया जा रहा है। ऑर्गन को क्या चाहिए, O2 चाहिए, लेकिन अभी जो हार्ट के अंदर ब्लड है
उसमें तो सिर्फ CO2 है, वो तो डायरेक्ट ऑर्गन से आया है ना, तो उसमें तो सिर्फ CO2 है। तो पहले ब्लड में O2 डिजोल्व करो, उसको ऑक्सीजनेटेड बनाओ, फिर ऑक्सीजनेटेड बनाने के बाद में उसको ऑर्गन के पास पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड पहले कहां पर जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। मतलब हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, तो हार्ट से बाहर ब्लड लेकर के कौन जाती है? आर्टरी। कौन जाती है? आर्टरी ब्लड लेकर के जाती है। अब ब्लड जहां कहां आ रहा है? लंग्स के पास। तो लंग्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पल्मोनस। तो जो आर्टरी ब्लड को लंग्स के पास लेकर के जा रही है उसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये यहां पर क्या है? ये यहां पर है लंग्स। ठीक है, तो ये ब्लड जाएगा, ये ब्लड जाएगा, ये कहां पर जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। तो ये क्या हो गई? पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी को मैंने ब्लू कलर से बना दिया। याद करो शुरू में मैंने क्या बोला? आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। वीन में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी क्या? एक्सेप्शन है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कौन सा जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है ना, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से बनाया। ठीक है, अब क्या होगा? लेकिन ब्लड जाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ और तो होना चाहिए ना, कोई वॉल प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है सेमीलूनर वॉल्व। यहाँ पर कौन सा वॉल प्रेजेंट होगा? सेमीलूनर वॉल्व। शॉर्ट में बोले तो उसको SLV वॉल्व, लिख दो यहाँ पर SLV, सेमीलूनर वॉल्व बोलेंगे। तो क्या हुआ? ब्लड आया, ब्लड कहां पर जा रहा है? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से कहां पर जा रहा है? लंग्स के पास जा रहा है। अब लंग्स में क्या होगा? रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हो कि लंग्स में CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, O2 को डिजोल्व कर दिया जाता है। तो वो ब्लड जो है ना अब लंग्स से वापस कहां पर आएगा? हार्ट के अंदर आएगा। लंग्स से वापस हार्ट के अंदर आएगा, और हार्ट के अंदर उस ब्लड को लेकर के कौन आएगी? हार्ट के अंदर लेकर के आएगी। तो कौन होगी? वो वीन होगी। और लेकर के कहां से आ रही है? लंग्स से। तो पल्मोनरी वीन। क्या नाम होगा? पल्मोनरी वीन। तो ये देखिए जी साहब, पल्मोनरी वीन इसको लेकर के आएगी। ठीक है, तो ये क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी वीन का क्या लेकर के आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पता है ना, वीन वैसे कौन सा ब्लड लेकर के आती है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी वीन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन दोनों क्या है? एक्सेप्शन होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे यहां पर वॉल थे ना, तो वैसे यहां पर वॉल प्रेजेंट नहीं होते, कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहां पर भी तो ब्लड का अपोजिट फ्लो हो सकता है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर ये देखिए मैंने तिरछा बनाया है थोड़ा सा, इसको ओब्लिक। तो ये जो ओपनिंग है ना इसकी थोड़ी सी ओब्लिक होती है, तिरछी खुलती है, जिससे कि ब्लड जो है ना वो वापस उसका बैक फ्लो ना हो सके। ठीक है, अब जो ब्लड है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पर आ चुका है? लेफ्ट एट्रिया में आ चुका है। अब लेफ्ट एट्रिया से वो कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन किसकी हेल्प से जाएगा? वो जाएगा बाइकस्पिड वॉल की हेल्प से वो बाहर जाएगा। तो लिख दो यहां पर बाइकस्पिड वॉल। तो ये क्या है? बाइकस्पिड वॉल है। तो ब्लड आ गया, अब कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड पंप किया जाएगा ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स के पास ब्लड पंप किया जाएगा और उस ब्लड को ऑर्गन्स के पास लेकर के कौन जाएगी? आयोटा। आयोटा मतलब लार्जेस्ट आर्टरी। अरे हार्ट से बाहर निकलती वो कौन होती है? आर्टरी होती है ना। तो जैसे लार्जेस्ट वीन को क्या बोलते हैं? वीना क्या बोलते हैं ना, तो वैसे लार्जेस्ट आर्टरी को भी क्या बोला जाता है? आयोटा। फिर ये आयोटा आगे जाकर के
उसकी ब्रांचिंग निकल जाती है, फिर आर्टरी आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है ना ये, क्योंकि अयोटा एक है, ऑर्गन बहुत सारे हैं, तो अकेली वो ब्लड सप्लाई नहीं कर सकते ना, इसलिए उसकी ब्रांचिंग बन जाती है। तो यहां से ब्लड को ऑर्गन्स के पास लेकर के जाएगी कौन, अयोटा लेकर के जाएगी। ये लो जी साहब अयोटा, AORTA अयोटा। वैसे दो नाम और होते हैं, पल्मोनरी ट्रंकस और डोर्सल अयोटा, और एक और होता है सिस्टमिक आर्च। तो वो मैं नहीं बता रहा, मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ कि आर्टरी और वीना आप याद रख लो, अयोटा याद रख लो, पल्मोनरी आर्टरी याद रख लो, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, वो बता करके। तो यहाँ पर भी जो वॉल है ना, उसको बोला जाता है सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल। तो सेमी लूनर वॉल कितने के टोटल, 2 हो गए। बाइकस्पिड वॉल का एक और नाम होता है मिट्रल वॉल। क्या, मिट्रस, क्या होता है, मिट्रस वॉल होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार वापस समझाता हूं मैं कि ब्लड आया राइट एट्रिया में, जो कि कैसा है, डीऑक्सीनेटेड है। अब वो ब्लड जो है ना ट्राइकस्पिड वॉल की हेल्प से कहां पर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है कहां पर, लंग्स के पास, लेकर कौन जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, जहां पर वॉल कौन सा प्रेजेंट है, सेमी लूनर वॉल प्रेजेंट है। लंग्स में क्या किया जाएगा, CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा, O2 को डाल दिया जाएगा। तो अब ब्लड कैसा हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर वापस हार्ट के अंदर कौन लेकर के आती है, पल्मोनरी वीन लेकर के आती है। पल्मोनरी वीन कहां पर लेकर के, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आ गया कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाता है अयोटा के थ्रू ऑर्गन्स के पास, जहां पर वॉल कौन सा है, सेमी लूनर वॉल। तो ये टोटल क्या हो गया, सर्कुलेशन हो गया। आप एक बार इसको लिख लो, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर खचपच ज्यादा मच गई। देखिए जो वेंट्रिकल होती है ना, तो जो वेंट्रिकल की वॉल है उसमें देखिए ऐसी दरारें प्रेजेंट होती है। दरारें क्या होती है, प्रेजेंट। उसकी वॉल की क्या है, मॉडिफिकेशन है। वेंट्रिकल की वॉल की क्या है, मॉडिफिकेशन है, दरारें प्रेजेंट है। और इन पर लगी रहती है पेपिलरी मसल्स। क्या लगी रहती है, पेपिलरी मसल्स। ये देखिए, ये क्या है, पेपिलरी मसल्स। इन मसल्स का काम क्या होता है, ये पेपिलरी मसल्स, इन मसल से क्या जुड़ी रहती है, कोडी टेंडन नाम की स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है, कोडी टेंडन नाम की स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है। और वो कोडी टेंडन इसको होल्ड करके रखती है। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है ना, उनको होल्ड करके रखती है। होल्ड करके क्यों रखती है, पहले तो मैं लिख दूं कि क्या है, ये तो है कोडी टेंडेनी, टेंडेनी। और ये क्या है, पेपिलरी मसल, ठीक है। तो ये कोडी टेंडेनी और पेपिलरी मसल क्या करेगी, देखिए जब वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर की वजह से ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है वो एट्रिया की तरफ ओपन हो सकते हैं। अगर एट्रिया की तरफ ओपन हो गए तो ब्लड वापस कहां पर जा सकता है, एट्रिया में जा सकता है ना, क्योंकि हमको तो पंप कहां पर करना है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में पंप करना है ना। तो ब्लड अगर वापस एट्रिया में चला गया तो वो तो मिक्स हो जाएगा ना फिर ब्लड। इसलिए जब ये वॉल अपोजिट डायरेक्शन में खुलने की कोशिश करेंगे तो ये जो कोडी टेंडेनी है उसको होल्ड करके रखती है, अपोजिट डायरेक्शन में खुलने से क्या करेगी, उसको रोकती है। आई कि नहीं बात समझ में आई। आई थिंक सभी स्ट्रक्चर इसमें कंप्लीट हो गई होगी, तो आप इसको नोट कर लो। हार्ट के अंदर जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी, नोट कर लो आप। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा।
बस 2-4 बातें और भी मैं आपको समझा दूं कि ये जो इंट्रोओरिकल सेप्टम है और इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है, इनमें से ये क्या होती है, थोड़ी थिक होती है। ये क्या होती है, कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा थिक होती है। और सबसे जो थिक वॉल्व आपको हार्ट में देखने मिलेगी, वो कहां पर देखने मिलेगी आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल में। थिकेस्ट वॉल्व या मायोकार्डियम। हार्ट की 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम में क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। तो जो सबसे थिकेस्ट जो वॉल होती है ना, वो किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। वो क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है ना आयोटा में, इस वजह से ये मसल, ये इसकी जो वॉल है ना, सबसे थिक होती है। तो आई थिंक मेरे दिल की बात आपको समझ में आई होगी। एक एक चीज जो मैंने हार्ट के अंदर आपको काम में आती है, एनसीईआरटी में जितने भी जो नाम दे रखे हैं, जितने वॉल दे रखे हैं, वो सभी की सभी एक डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। तो फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी दे रखी है, जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और हमारी जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो भी दे रखा है, जहाँ पर आप जाकर के अपनी जैसे अभी काउंसलिंग चल रही है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी। और भी नीट से रिलेटेड जितने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर देखने मिलेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।